द बलरामपुर में किशोरी को अगवा कर गैंग रेप करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 18 दिन तक आरोपियों के कब्जे में रही पीड़िता को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल जनवरी में गांव के 3 लड़कों ने लड़की के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत पर तीनों पर कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के रंजिश में आरोपियों ने लड़की को अगवा किया और लुधियाना ले गए। 18 दिन तक उसे अपने कब्जे में रखा, गैंग रेप किया, फिर लुधियाना से इटारसी ले गए, वहां धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हालांकि पुलिस तब तक उन तक पहुंच गई और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकियों की तलाश की जा रही है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें 2 लोग नामजद थे, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी जावेद है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इसमें विवेचना चल रही है, तफ्तीश चल रही है। और इसमें जावेद के ऊपर पूर्व में भी एक मुकदमा 354 का लिखाया गया था, उसमें भी इसे जेल भेजा गया था, उसमें भी कार्रवाई हुई थी और इसमें साक्ष्य इकट्ठा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इधर गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों में से एक ने भागने की कोशिश की। भाग रहे बदमाश ने पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है, वो जख्मी हुआ है। गहमर थाना क्षेत्र के बकैनिया गांव में ये एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ जवानों के शव मिले थे। इधर झांसी पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की है। गिरोह पिछले कई महीने से शहरी इलाकों में बाइक चोरी कर रहे थे। सार्वजनिक जगहों से लेकर घरों के बाहर खड़े बाइक भी ये गायब कर रहे थे। पुलिस ने तीनों शातिरों को जेल भेजा है। पूछताछ में कई और सुराग हाथ लगे हैं, जिन्हें लेकर पुलिस जांच कर रही है। इधर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर अपने एक बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में है। उनका कहना है कि सदन में भी धर्माचार्य होने चाहिए और इसलिए कम से कम 50 से 55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर ने कोलकाता रेप और मर्डर केस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाते वक्त ये बात कही। तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। और देवकी नंदन ठाकुर के बयान पर एसपी की सांसद रुचिवीरा ने पलटवार किया। संसद भवन में जनता के द्वारा चुनकर ही जा सकता है, वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसमें ये कोरा ऐसे ही बयान देने की चीज नहीं है, ये तो जनता तय करेगी कि कौन जाना चाहिए और कौन नहीं। तो फिर धर्म का काम कौन देखेगा? जो शंकराचार्य जो धर्म की को देखते हैं वो सब क्या करेंगे? जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, फिर ये सब कैसे चलेगा? इधर अमरोहा के एक प्राइवेट डॉक्टर को यौन शोषण के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। इस गैंग में महिला समेत कई लोग शामिल हैं, जो लोगों के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस बनाते हैं, फिर लोगों से पैसे ठगते हैं। इन आरोपियों का पैसे के लेन देन के बाद कोर्ट में बयान बदलने से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि लाखों रुपए ऐंठने के बाद दोबारा ब्लैकमेलिंग करने पर अस्पताल संचालक ने डिडौली थाने में शिकायत की। डिडौली थाने में एक महिला समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये मामला सामने आने के बाद अब पुलिस जांच में जुटी है। पिछले कुछ समय पहले मेरे साथ ब्लैकमेलिंग का केस हुआ था कि मेरी कुछ फोटो दिखाने के बाद मुझे ब्लैकमेल किया गया था, जिसको मैंने 1-2 बार एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको मैंने पूरा भी किया था। लेकिन मैं मानसिक संतुलन भी इससे परेशान हो गया था बार बार कॉल आने से। तो जिसके बाद मैंने अपनी बात कप्तान साहब के यहाँ और थाने में रखी और इसमें मैंने मुकदमा करा दिया है। बाकी मुझे
उत्तर प्रदेश की पुलिस पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा है। जिन समुद्री लुटेरों के आतंक के सामने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने सरेंडर कर दिया, वो समुद्री लुटेरे भारतीय नौसेना के महाबली को देखकर हथियार डाल रहे हैं। इसका नाम है INS शारदा। दुनिया देख रही है भारतीय नौसेना का पराक्रम। INS शारदा का रौद्र रूप देखकर भागे समुद्री लुटेरे। आज सोमालिया से नाइजीरिया तक हिंद की सेना की हुंकार से दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। INS शारदा के पराक्रम की वजह से समंदर में भारत की शक्ति की जय जयकार हो रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए INS शारदा को तैनात किया है। इसी साल फरवरी में नौसेना के सोमालिया के पूर्वी तट पर ईरानी जहाज को हाईजैक करने की समुद्री लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस जहाज पर 7 लुटेरे चढ़ गए थे और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया था। जैसे ही ये सूचना इंडियन नेवी को मिली, समुद्री लुटेरों के मुकाबले के लिए INS शारदा को एंटी पायरेसी मिशन पर लगाया गया। INS शारदा ने ईरानी जहाज को कुछ ही पलटों में इंटरसेप्ट किया। भारतीय नौसेना को देखकर समुद्री लुटेरे भागने के लिए मजबूर हो गए। इस तरह नौसेना ने चालक दल के 19 लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया। इनमें 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी शामिल हैं। सफल समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाने के लिए INS शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। स्वदेशी तकनीक से तैयार INS शारदा को 1992 में कमीशन किया गया था। इसकी लंबाई 102 मीटर है और 20 नॉटिकल माइल की रफ्तार से समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। ये 40 mm की गन से लैस है और इसमें हेलीकॉप्टर को रखने की भी जगह है। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों का आतंक ऐसा था कि वहां से दुनिया का कोई भी जहाज गुजरने से कतराता था। अमेरिका हो या चीन, दुनिया के शक्तिशाली देश भी समुद्री लुटेरों के सामने लगभग सरेंडर कर चुके थे। लेकिन जैसे ही इन लुटेरों का सामना नौसेना के महाबली INS शारदा से हुआ, पूरे हिंद महासागर की तस्वीर बदल गई। शाहजहांपुर पुलिस ने रेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सौरभ यादव 2 बच्चों की मां को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।